Hello student, good morning to all. Student, let's start your online study. So take out your EVS book and open your chapter number 11. Chapter 11 Houses Then and Now. पहले के और अब के घर. Houses long ago. बहुत पुराने टाइप के घर. In earlier time, people lived in houses that were made from locally available material such as wood and bricks. पहले के समय में लोग जो स्थानीय रूप से उपलब्ध मटेरियल होते थे जैसे कि लकड़ी और ब्रिक्स उनसे बने घरों में रहते थे. द हाउसेज वर यूजली 1 or 2 स्टोरेड और वो घर 1 या 2 मंजिल के होते थे. द रूफ्स ऑफ द हाउस वर बिल्ट हाई एंड द विंडोज वर क्लोज टू द सीलिंग. उन घरों की छतें बहुत ऊंचाई पर होती थी और उनकी सीलिंग से लगी हुई विंडो होती थी. दे एक्ट एज वेंटिलेटर टू लेट एयर एंड लाइट इन और वो हवा और रोशनी के लिए वेंटिलेटर के काम करती थी. इन हाउसेज मेड ऑफ वुड People place branches of neem and kikar trees on the frames to prevent termites from harming the wood. लकड़ी के घरों में लोग दीमक से बचने के लिए नीम और कीकर के पेड़ों की ब्रांचेस से फ्रेम को कवर रखते थे. मोस्ट हाउसेज हैड अ लार्ज कोर्टयार्ड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड सम हाउसेज हैड अ तुलसी प्लांट इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड. ज़्यादातर घरों के बीच में बड़े आंगन होते थे जो बच्चों के खेलने के लिए होते थे और कुछ घरों के आंगन के बीच में तुलसी के पेड़ लगे होते थे. Since electricity did not exist in those days, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध नहीं था. The walls had in the built space or alcoves to place lantern और candles. तो घरों की दीवारों पर अल्कोव्स के लिए जगह छुट्टी हुई होती थी जहाँ पर लालटेन्स और कैंडल्स रखी जाती थी. पीपल कॉटेड द फ्लोर एंड वॉल्स विद अ मिक्स ऑफ काउ डंग एंड मड टू कीप इंसेक्ट अवे. लोग अपने दीवारों को और फर्श पर गोबर और मिट्टी से लेप करते थे कीटाणुओं से बचने के लिए, कीड़ों से बचने के लिए. मैनी हाउसेज हैड अ कवर्ड वेल इन द कोर्टयार्ड फ्रॉम वेयर द रेजिडेंट वुड फेच वाटर. और ज़्यादातर घरों के जो आंगन होते थे वो अच्छे से कवर होते थे फेच वाटर के रेजिडेंट के लिए. द फूड वॉज कुक्ड ऑन मड स्टोव कॉल्ड चूल्हाज एंड हाउसेज ऑफन हैड चिमनीज टू अलाउ स्मोक फ्रॉम द फायर प्लेस टू एस्केप. घरों में खाना पकाने के लिए चूल्हे होते थे और फायर प्लेस पर स्मोक से बचने के लिए चिमनीज लगी होती थी. वुड चारकोल एंड काउज डंग केक वर यूज फॉर कुकिंग. खाना पकाने के लिए गोबर के उपले, लकड़ी और चारकोल का यूज होता था. देयर वॉज टू बी अ कॉमन किचन वेयर ऑल द वुमेन ऑफ द हाउस वुड कुक टुगेदर. और घर के अंदर एक कॉमन किचन होती थी जहाँ पर घर की सभी स्त्रियाँ मिलकर खाना बनाती थी. द हाउसेज वर नॉट डिवाइडेड इनटू मैनी सेपरेट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेज. घर के अंदर विभिन्न पर्पज़ के लिए अलग अलग रूम नहीं होते थे. ऑल द मेंबर्स यूजुअली लिव्ड टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली इन द एंसेंट्रल हाउस. घर के सारे ही मेंबर अपने पैतृक हाउस में एक साथ बड़ी फैमिली के लिए की तरह रहते थे. टॉयलेट्स वर यूजली अवे फ्रॉम द मेन हाउसेज. टॉयलेट जो थे वो मेन हाउस से दूर होते थे. मैनी हाउसेज हैड हैंड पम्प टू लेटर ऑन फ्रॉम विच वाटर वॉज यूज फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग. कुछ घरों में हैंड पंप की व्यवस्था भी होती थी जिसके पानी का यूज़ वॉशिंग और कुकिंग में किया जाता था. हाउसेज वी हैव टूडे. आजकल के घर. हाउसेज इन विलेजेस. गाँव में घर. विद टाइम द हाउस टू बिगेन टू चेंज. समय के साथ साथ घरों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं. इन विलेजेस इंस्टेड ऑफ मड वॉल्स एंड फ्लोर्स पीपल बिगेन यूजिंग अनबैग्ड ब्रिक्स एंड स्टोन टू बिल्ड हाउसेज. गाँव में आजकल मिट्टी की छतों और दीवारों की जगह अब अनबैग्ड ब्रिक्स और स्टोन से बने घरों का यूज़ होने लगा है. सून दिस टू पर प्लेस्ड बाय बैग्ड ब्रिक्स. और जल्द ही इन अनबैग्ड ब्रिक्स की जगह पक्की ईंटों ने ले ली है. टुडे इन मोस्ट विलेजेस देयर आर परमानेंट हाउसेज विद पक्का रूफ्स एंड वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. आजकल के ज़्यादातर गांवों में परमानेंट हाउस जो पक्की छतों के और दीवारों के होते हैं ब्रिक्स और सीमेंट से बने. नाउ वी कैन फाइंड सिंगल एंड डबल स्टोर हाउसेज इन विलेजेस. आजकल गांवों में 1 और 2 मंजिले घर भी देखने को मिल सकते हैं. पीपल यूज गैस स्टोव फॉर कुकिंग एंड देयर आर फैंस एंड कूलर्स टू कीप अवे द
हीट, लोग जो हैं वो गैस स्टोव का यूज़ खाना पकाने में करते हैं और गर्मी से बचने के लिए फैन और कूलर का यूज़ करते हैं। वेयर इज सप्लाइड थ्रू आउट टैप्स एंड पाइप्स, वाटर की सप्लाई के लिए टैप्स और पाइप का यूज़ होता है। एवरी हैज़ टॉयलेट, हर एक घर का अपना टॉयलेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल, बिजली की और सभी तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद गुड ट्रांसपोर्ट हैज़ चेंज द ह्यूमन लाइफ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ संचार के माध्यम में और परिवहन के माध्यम में ने भी आज के ह्यूमन लाइफ को बहुत चेंज कर दिया है। हाउएवर सम हाउसेस इन विलेजेस आर स्टिल मेड ऑफ मड, बोम्बो स्टो एंड काउ डंग्स, लेकिन आजकल गाँव में कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जो मिट्टी, बांस और लकड़ी वगैरह के काउडंग के बने हैं। हाउसेस इन सिटीज़, शहरों के घर। इन सिटीज़ पीपल मोस्टली लिव इन बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम ब्रिक, सीमेंट, आयरन, कंक्रीट, ग्लास एंड अदर मटेरियल, शहरों में लोग ज़्यादातर बिल्डिंगों में रहते हैं जो ब्रिक, सीमेंट और आयरन की मटेरियल के बने होते हैं। द फ्लोर्स आर मेड ऑफ टाइल्स एंड देयर आर सेपरेट रूम फॉर कुकिंग, स्लीपिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, और वो जो फ्लोर होते हैं वो टाइल्स के बने होते हैं और हर एक घर में कई तरह के अलग अलग रूम्स होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज वुड, ग्रेनाइट, प्लास्टिक, स्टील एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन द इंटीरियर फिटिंग ऑफ द हाउस, हाउस की इंटीरियर फिटिंग के लिए अदर टाइप के बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ होता है जैसे ग्रेनाइट, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह। ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पेस, पीपल इन बिग सिटीज़ लिव इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स, ज़्यादा पॉपुलेशन के बढ़ने से और जगह की कमी से लोग जो हैं वो शहरों में मल्टी स्टोर बिल्डिंगों में रहते हैं। द हाउसेज इन विच बिल्डिंग्स आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट, और यह बिल्डिंग्स फ्लैट और अपार्टमेंट कहलाती हैं। इन दिस फ्लैट्स ईच हाउसेज डज नॉट हैव एन ओपन space but these building make common parks and play area which is used by resident of the flat में कुछ हाउसेस जो हैं उनके सबके अपने ओपन स्पेस नहीं होते हैं, लेकिन बिल्डिंग में जितने भी लोग होते हैं सबके लिए कॉमन पार्क और प्ले एरिया होता है। द बिल्डिंग आर यूजली अर्थक्वेक रेजिडेंट, हैव फायर इक्विपमेंट एंड इवन हैव पार्किंग स्पेस फॉर व्हीकल्स, बिल्डिंग्स में भूकंप प्रतिरोधी और फायर इक्विपमेंट वगैरह की व्यवस्था होती है और व्हीकल्स के लिए पार्किंग स्पेस भी होता है। सिटीज़ ऑल्सो हैव रो हाउसेज विच आर सीरीज ऑफ 2 or 3 स्टोर सिमिलर हाउसेज सिचुएटेड साइड बाय साइड, शहरों में रो हाउसेज की भी सीरीज देखी जाती हैं जो 2 और 3 स्टोर बिल्डिंग्स होती हैं जो आमने सामने स्थित होते हैं। बेंगलोर आर बिग हाउसेज विद लॉन्स एंड पार्किंग स्पेस, बंगले जो हैं वो बड़े घर होते हैं जिनमें पार्किंग और स्पेस और लॉन्स होते हैं। इन सम सिटीज़ लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु देयर आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स कॉल्ड स्काईस्क्रैपर्स विच हैव 40 to 50 फ्लोर्स, कुछ शहरों में जैसे मुंबई और बेंगलोर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं जिनको स्काईस्क्रैपर कहते हैं और उनमें 40 से लेकर 50 तक फ्लोर होते हैं। स्लम्स, मैनी पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय और रेंट अ हाउस ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन बिग सिटीज़, कुछ गरीब लोग शहरों में रहने के लिए अपने आप में मतलब अपने घरों को खरीदने के लिए उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो हाई कॉस्ट के हाउस को अफोर्ड कर सकें, रेंट पर ले सकें या खरीद सकें। सिमिलरली दोज हु कम टू बिग सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ often do not have enough money to live in the house of their own, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े शहरों में जॉब और गुड अपॉर्चुनिटी के लिए आ जाते हैं लेकिन उनके पास इतनी मनी नहीं होती कि वो अपना घर खरीद सकें। सच पीपल ऑक्यूपाइज प्लेस एंड मेक हाउसेज विद अवेलेबल मटेरियल लाइक जूट, क्लॉथ, प्लास्टिक एंड करेज्ड टिन, और इस प्रकार के जो कुछ लोग होते हैं वो जो भी उनको खाली जगह दिखाई देती है वहीं पर अपना घर बना लेते हैं, जो भी उनको मटेरियल मिलता है प्लास्टिक, क्लॉथ वगैरह से अपना घर बना लेते हैं। मैनी सच टेम्पोरेरी हट्स कम अप इन वन प्लेस इन अ हैphazard मैनर, और ये जो हट होती हैं ये टेम्पोरेरी हट्स होती हैं जो अलग एरिया में होती हैं। सच कॉलोनीज आर कॉल्ड स्लम्स, और ये कॉलोनी स्लम्स कहलाती हैं।
द वर्ड स्लम thus स्टैंड फॉर इनफॉर्मल एंड अनप्लैन्ड सेटलमेंट विद इन सिटीज़। स्लम्स वर्ड का मतलब है कि शहरों के अंदर वो अनप्लैन्ड सेटलमेंट जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, और इनको स्लम्स मीन्स मलिन बस्ते कहते हैं। पीपल इन स्लम्स लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन। स्लम्स में रहने वाले लोगों की अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। दे डोंट हैव प्रॉपर फैसिलिटी फॉर टॉयलेट, सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थ केयर, और उनके पास कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती टॉयलेट की, सीवरेज की, और उनके पास कोई हेल्थ केयर भी नहीं होती। ड्यू टू दिस स्टेगनेंट वाटर एंड गार्बेज कलेक्ट अराउंड स्लम्स मेकिंग दैम आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। इसी वजह से उन मलिन बस्तियों के चारों ओर गंदा पानी रुका हुआ होता है और गार्बेज वगैरह कलेक्ट रहता है, जो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज की ब्रीडिंग का एक आइडियल ग्राउंड बन जाता है। हैंस डिसीज आर कॉमन इन स्लम्स। इसी वजह से बीमारियां जो हैं वो स्लम्स में आसानी से उत्पन्न हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। स्टूडेंट्स,